आप सबों को मेरा प्रणाम। गुड मॉर्निंग टू ऑल। हम लोग लीडरशिप चैप्टर में हैं और ये जो चैप्टर है आईकॉम के क्लास 12 में जो बीएसटी एक पेपर है आपका, उसमें तो है ही, साथ साथ ये जो चैप्टर है ना, बीकॉम सेमेस्टर 2 का जो एक पेपर है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशंस, जिसका पेपर कोड है C3, उसमें भी है। तो ये जो लेक्चर है ये आईकॉम के क्लास 12th और साथ साथ बीकॉम सेमेस्टर 2 के जो स्टूडेंट्स हैं, ये दोनों को सुनना चाहिए, दोनों के लिए है ना, दोनों को फ़ायदा पहुंचाएगा। हमारा आज का बहुत ही जो टॉपिक है ना, वो बहुत ही छोटा और एकदम सिंपल सा है। स्क्रीन तो आप देख ही रहे हैं। लीडरशिप फंक्शंस की बात आज हम लोग करेंगे। इसके पहले वाला लेक्चर में, ये लेक्चर नंबर 2 है हमारा, हमने लीडरशिप पे का जो इंट्रोडक्शन है, उसका जो मीनिंग है, उसके कुछ डेफिनेशंस, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सब देख चुके हैं। अगर आप आज इस लेक्चर पे नए हैं तो काइंडली आप लेक्चर नंबर 1 सुन लें और फिर इसको भी सुनिएगा, ये भी सुन लें, उसको भी सुन लेंगे, आपको फ़ायदा मिलेगा। तो आइए हम लोग देखें लीडरशिप फंक्शंस, है ना। आप अपने आप को कैरेक्टर में डाल लीजिए ना, आप ही अपने आप को मान लीजिए कि एक लीडर हैं आप, है ना, आप किसी ग्रुप को लीड कर रहे हैं, आपको टॉपिक जल्दी समझ में आएगा। तो आपका फंक्शन बताना है, लीडरशिप का फंक्शन, है ना। कहता है कि फॉलोइंग आर दी इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ अ लीडर। एक लीडर के जो महत्वपूर्ण फंक्शंस हैं वो कौन कौन से होंगे। फिर से कह रहे हैं, आप कैरेक्टर में रहिए, आप अपने आप को लीडर मानिए, किसी ग्रुप को, एक ऑर्गेनाइजेशन के कुछ ग्रुप को, कुछ लोगों को लीड कर रहे हैं आप, है ना। तो सबसे पहला जो आपका काम होगा ना, सेटिंग गोल्स, गोल सेट करना। A leader is expected to perform creative function of laying out goals and policies। सबसे पहला जो काम होगा ना आपका, आप लीडर हैं, गोल्स एंड पॉलिसीज को सेट करना है। अगर आप कोई ऑर्गेनाइजेशन को लीड कर रहे हैं, कोई ग्रुप को लीड कर रहे हैं, तो अगर आप गोल्स को ही सेट जब नहीं कर पाते हैं, पॉलिसी ही नहीं बनाते हैं, तो मतलब लीडरशिप का कोई सेंस नहीं रहेगा, है ना। तो जिस ग्रुप को आप लीड कर रहे हैं, आप एक लीडर हैं, तो आपका जो प्राइमरी फंक्शन है, जो पहला फंक्शन है ना ग्रुप का, क्या है, गोल्स एंड पॉलिसीज सेट करें आप, है ना। और टू टू इनकरेज द सबऑर्डिनेट्स टू वर्क विथ जील एंड कॉन्फिडेंस। जो आप सेट करें गोल्स एंड पॉलिसीज, क्यों करेंगे ऐसा, जिससे कि आपका क्या हो, आपके जो सबऑर्डिनेट्स हैं ना, जो काम जो करें वो उत्साह और विश्वास के साथ काम करें। देखिए, गोल्स एंड पॉलिसीज सेट करके जब आप काम करेंगे ना, तो काम जो है ना, काम करने में मज़ा आएगा, आसानी होगी, है ना। और जो गोल्स, अगर सबको पता है कि क्या क्या काम करना है हमको, तो लोग अपना जो वर्क स्पेसिफाइड है, क्या काम करना है नहीं करना है, तो लोग उत्साह और विश्वास के साथ काम करेंगे। अगर ग्रुप का ऑब्जेक्टिव पता हो तो काम करने में मज़ा आता है, ठीक ना। जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो आपका उत्साह और विश्वास के साथ काम करेंगे। एक लीडर का जो पहला फंक्शन है, जो ग्रुप है, ग्रुप का गोल्स एंड पॉलिसीज सेट करना, है ना। एक लीडर से ऐसे ऐसी अपेक्षा की जाती है कि भाई वो अपना क्या करे, गोल्स एंड पॉलिसी सेट करे, जिससे कि वो जो अधीनस्थ है ना, जो सबऑर्डिनेट्स हैं, विश्वास और उत्साह के साथ काम करें। फर्स्ट वन इज गोल सेट कर लिया। आइए, गोल सेट करने के बाद अब आप खुद से सोचिए क्या करिएगा, ऑर्गेनाइजिंग का काम कीजिएगा, है ना। द सेकेंड फंक्शन ऑफ अ लीडर इज टू क्रिएट एंड शेप। क्रिएट करना है और शेप देना है द ऑर्गेनाइजेशन, है ना, ऑन साइंटिफिक वे। साइंटिफिक तरीके से ऑर्गेनाइजेशन का क्रिएशन और शेप देने की बात कह रहा है एक लीडर का। देखिए, गोल सेट कर लिए। अब दूसरा काम आपका क्या है, जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका क्रिएशन की बात बोल रहा है। तो किस तरह से क्रिएट करेंगे, आप क्रिएट करेंगे एकदम साइंटिफिक वे में। एक लीडर का दूसरा जो फंक्शन है, जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, उसको उसका उसका उसको शेप देने की बात कह रहा है साइंटिफिक वे में। तो कैसे होगा भाई, तो बाई असाइनिंग अप्रोप्रिएट रोल्स टू इंडिविजुअल्स।
जो इंडिविजुअल्स हैं, जो सबऑर्डिनेट्स हैं, उनको उचित उनको काम दे, है ना, मतलब जो जिस लायक है उस लायक काम दे। एक लीडर सब जानता है कि जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनमें क्या क्वालिटी है नहीं है, ये सब जानना चाहिए उनको, तो जान करके उचित काम दें, सो दैट कि इंटरप्राइज है गोल्स कैन इजीली अचीव, जिससे कि जो आपका जो बिजनेस है, जो उद्यम है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसका जो गोल है ना, वो इजीली क्या हो, अचीव हो। फिर से कह रहे हैं, आप गोल सेट कर लिए, गोल सेट करने के बाद जो अब दूसरा जो फंक्शन है लीडर का, कहता है इज टू क्रिएट एंड शेप द ऑर्गेनाइजेशन, क्रिएट करे और शेप दे ऑर्गेनाइजेशन को साइंटिफिक वे में, है ना। कैसे होगा, तो उचित काम दे, आप जो इंडिविजुअल्स हैं, जो सबऑर्डिनेट्स, उचित काम दे, जिससे कि संस्था का जो उद्देश्य है वो आसानी से क्या हो, पूरा हो सके, ठीक ना। गोल सेट करने के बाद आप ऑर्गेनाइजिंग का काम कर लिए, है ना, साइंटिफिक वे में आप ऑर्गेनाइजेशन का क्रिएशन किए। फिर कहता है तीसरा जो आपका काम है, इनिशिएटिंग एक्शंस, है ना। द नेक्स्ट फंक्शन ऑफ अ लीडर इज टू टेक द इनिशिएटिव इन ऑल मैटर्स फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द ग्रुप। कहता है कि इनिशिएटिव लेने की बात कह रहा है। देखिए ना, गोल सेट कर लिए, ऑर्गेनाइजिंग का काम कर लिए, अब आपको इनिशिएटिव तो लेना पड़ेगा ना। तो जो ग्रुप है, जो ग्रुप के जो कहता है ना, देखिए नेक्स्ट फंक्शन जो है लीडर का, सीधा सीधा बोलता है इज टू टेक इनिशिएटिव, इनिशिएटिव लेने की बात बोल रहा है ना। मतलब लीडर का जो थर्ड काम जो कह रहा है कि इनिशिएटिव लेना है इन ऑल मैटर्स, जितने भी मैटर्स हैं, फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द ग्रुप, जो ग्रुप है, ग्रुप के हित में, जिससे ग्रुप का क्या हो, मतलब कि भला हो, ग्रुप के हित में, जिससे ग्रुप के लोगों का क्या हो, मतलब कुछ अहित ना हो, नुकसान ना हो। ग्रुप के हित में जितने भी मैटर है ना, उन सारे मैटर से रिलेटेड जो जो काम है, उनमें उनमें इनिशिएटिव लेने की बात बोल रहा है। लीडर को इनिशिएटिव तो लेना पड़ेगा, लीडर ही ना इनिशिएटिव लेगा, सबऑर्डिनेट्स थोड़ी आपका जो इनिशिएटिव लेंगे। तो जितने भी मैटर हैं ग्रुप से रिलेटेड, जिससे कि उनका भला हो, आपको इनिशिएटिव लेना है ना। लीडर का अगला काम इनिशिएटिव लेना है, हाँ, शुरुआत करना है। अगर अगर जितने भी सभी मामलों में ना इसको पहल करना है, इनिशिएटिव लेना है। he should not depend upon others for decisions and judgment। कह रहा है कि लीडर को ना दूसरों पर डिपेंड नहीं होना है, हाँ ना, दूसरों के डिसीजन के ऊपर, दूसरों के जजमेंट के ऊपर, उसको खुद से डिसीजन लेना पड़ेगा ना। he should float new ideas and his decisions should reflect original thinking। कह रहा ना कि he should float new ideas, उसको न्यू आइडिया को प्रारंभ करना पड़ेगा, स्टार्ट करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, है ना। एंड his decisions should reflect ओरिजिनल थिंकिंग, मतलब कि उसका जो भी डिसीजन है लगे कि वो क्या है, एकदम ओरिजिनल है ना, मतलब डिपेंडेंट नहीं होना है। देखिए बात को समझिए, आपने गोल सेट कर लिया, जो ऑर्गेनाइजेशन उसको शेप दे दिए आप साइंटिफिक वे में, अब आपको इनिशिएटिव लेना है ना। जो ग्रुप से रिलेटेड जो भी मैटर है, इनिशिएटिव लेना है, उसको दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं होना, दूसरों को डिसीजंस और जजमेंट के ऊपर, उसको कुछ न्यू बताना है, नया आइडिया प्रारंभ करना है ना, उसको स्टार्ट करना है। ही शुड फ्लॉट न्यू आइडियाज एंड डिसीजन, कह रहा है कि शुड रिफ्लेक्ट ओरिजिनल थिंकिंग दिखे, जाहिर हो, हाँ, पता चले कि ओरिजिनल है ना। आगे बढ़ते हैं, और फोर्थ जो है, ये देखिए कोऑर्डिनेशन की बात कह रहा है। आप सोचिए ना, आपने आपने गोल सेट कर लिया, ऑर्गेनाइजिंग के काम के लिए ऑर्गेनाइजेशन को आप साइंटिफिक वे में क्रिएट कर लिए, इनिशिएटिव ले रहे हैं, अब आपको कोऑर्डिनेट तो करना पड़ेगा ना। कोऑर्डिनेशन मतलब किस तरह कोऑर्डिनेशन, ध्यान दीजिएगा। कह रहा कि अ लीडर हैज टू रिकनसाइल द इंटरेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ द ग्रुप विथ दैट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। बात को समझिए, जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन का हित है,
अगर उसी उसी भावना से जो इंडिविजुअल्स काम करेंगे तभी तो ऑर्गेनाइजेशन का भला होगा। जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है उसी ऑब्जेक्टिव के साथ इंडिविजुअल्स काम करेंगे तभी तो ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस मिलेगा। ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य कुछ और है और जो मेंबर्स हैं ग्रुप के उनका कुछ और उद्देश्य से काम करेंगे तो भाई क्या ऑर्गेनाइजेशन को सफलता मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो लीडर का काम रिकंसाइल करना भी है। ये रिकंसाइल करना है कि जो इंडिविजुअल का जो इंटरेस्ट है ना, जो इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ द ग्रुप जो है वो विथ दैट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का है। मतलब ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य और इंडिविजुअल का एक तरह से कह ले जो उद्देश्य है वो उसमें क्या होना चाहिए? तालमेल होना चाहिए, है ना? नहीं तो अगर तालमेल नहीं होगा, जो अलग अलग मतलब ये इंडिविजुअल अपने इंटरेस्ट में काम करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन का कुछ अलग इंटरेस्ट है, अलग ऑब्जेक्टिव है, तब तो भाई सक्सेस नहीं मिलेगा। तो रिकंसाइल करना काम है लीडर का, है ना? रिकंसाइल करना है कि जो इंडिविजुअल का जो इंटरेस्ट है, जो इंडिविजुअल जो काम कर रहे हैं जिस इंटरेस्ट से में वो ऑर्गेनाइजेशन के हित में है ना? मतलब ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए ही काम कर रहे हैं। ये रिकंसाइल करना है। ये रिकंसाइल करना काम किसका है? लीडर का है ना? नहीं तो अगर इंडिविजुअल अपने अपने इंटरेस्ट में काम करने लगेंगे तब तो ऑर्गेनाइजेशन का भला नहीं होगा। he has to ensure voluntary cooperation from the group। ग्रुप से मतलब कि वॉलंटरी कॉपरेशन को इंश्योर कराना भी एक काम है ना? एक जो लीडर है वो इस बात से इंश्योर हो जाए कि जो ग्रुप है वो वॉलंटरी कॉपरेशन कर रहे हैं ना, इन रियलाइजिंग दी ऑर्गेनाइजेशंस ऑब्जेक्टिव, जिससे ऑर्गेनाइजेशन के उद्देश्य की प्राप्ति में ये स्वेच्छा से क्या कर रहे हैं? कोऑपरेट कर रहे हैं। इस बात को भी इंश्योर करना है, लीडर इंश्योर करेगा, है ना? लीडर क्या इंश्योर करेगा कि जो ग्रुप है ना वो ऑर्गेनाइजेशन के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए स्वेच्छा से कोऑपरेट कर रहे हैं, इंश्योर करेगा लीडर, है ना? ध्यान दीजिएगा, रिकंसाइल करेगा, इंश्योर करेगा, है ना? कोऑर्डिनेशन की बात बोल रहा है। मतलब इंडिविजुअल ऐसा ना हो कि अपने इंटरेस्ट में काम करे। ठीक है? नेक्स्ट, डायरेक्शन एंड मोटिवेशन। ये तो आप सभी जानते हैं एक लीडर का क्या काम है, डायरेक्शन एंड मोटिवेशन का। इट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ लीडर टू गाइड एंड डायरेक्ट हिज ग्रुप एंड मोटिवेट पीपल टू डू देयर बेस्ट इन द अचीवमेंट ऑफ डिजायर्ड गोल्स, है ना? जो लीडर है उसका एक प्राइमरी फंक्शन कहता है कि एकदम मुख्य कार्य है लीडर का एकदम मुख्य कार्य है क्या करना है भाई? तो टू गाइड करना, डायरेक्ट करना, है ना? अपने ग्रुप को डायरेक्ट करना एंड मोटिवेट भी करना। किस लिए भाई? टू डू देयर बेस्ट, जिससे जो जो सबॉर्डिनेट्स हैं वो अपना बेस्ट दें, है ना? तो जो बेस्ट क्यों दें? तो इन दी अचीवमेंट ऑफ डिजायर्ड गोल, जिस उद्देश्य के लिए ग्रुप बना है, जिस उद्देश्य के साथ ऑर्गेनाइजेशन खड़ा है, उस ऑर्गेनाइजेशन का जो उद्देश्य है वो आसानी से पूरा हो। जब अपना बेस्ट देंगे, जब इस तरह से लीडर मोटिवेट कर रहा है, बेस्ट देने के लिए मोटिवेट कर रहा है, तो जो डिजायर्ड गोल है वो तो इजीली अचीव होगा ही। He should build up confidence and जिल इन दी वर्क ग्रुप। जो वर्क ग्रुप है ना उनमें विश्वास और उत्साह भी क्रिएट करेगा, बिल्डअप करेगा। कौन? लीडर। मतलब उत्साह और विश्वास बिल्डअप करने का काम भी किसका है? लीडर का है। लीडर डायरेक्शन देगा, लीडर मोटिवेट करेगा, है ना? जिससे कि वो क्या करें, जो सबॉर्डिनेट्स है ना वो विश्वास और उत्साह के साथ काम करें और अपना बेस्ट दें, जिससे ऑर्गेनाइजेशन का जो डिजायर्ड गोल है ना वो इजीली क्या हो, अचीव हो। ठीक है, आसान है। और ये देखिए लास्ट पॉइंट आ गया एकदम, कहता है ना लिंक है। और जो लीडर है ना एक लिंक का काम करता है बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स। अ लीडर वर्क्स एज अ नेसेसरी लिंक, एक आवश्यक लिंक के तौर पर काम करता है बिटवीन दी मैनेजमेंट एंड दी वर्कर्स। सोच के देखिए, आप लीडर हैं तो आप क्या काम करेंगे? जो मैनेजमेंट है, जो ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट है और जो वर्कर है उसके बीच के आप एक कड़ी का काम करते हैं। ही इंटरप्रेट्स द पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स ऑफ द मैनेजमेंट टू हिज सबऑर्डिनेट्स। कहता है ना कि जो लीडर के जो सबऑर्डिनेट्स हैं,
जो 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 पॉलिसीज एंड प्रोग्राम है मैनेजमेंट का, उसको उसको बतलाता है कि क्या आखिर पॉलिसी है, क्या प्रोग्राम है। लीडर सबऑर्डिनेट्स को मैनेजमेंट का जो भी पॉलिसीज एंड प्रोग्राम है उसको कन्वे करेगा, बताएगा, इंटरप्रेट करेगा, समझाएगा, एंड रिप्रेजेंट्स दी सबऑर्डिनेट्स इंटरेस्ट बिफोर द मैनेजमेंट। और जो सबऑर्डिनेट्स का जो हित है, जिसमें हित है, जो उनका कुछ अगर कुछ ग्रीवांस है, वो सब मैनेजमेंट को बतलाएगा। मतलब कि सबऑर्डिनेट्स के इंटरेस्ट रिप्रेजेंट्स दी सबऑर्डिनेट्स इंटरेस्ट, सबऑर्डिनेट के हित के लिए ये मैनेजमेंट को कन्वे करेगा। मतलब लिंक का काम कर रहा है, मैनेजमेंट का बात इधर रख रहा है सबऑर्डिनेट्स के बीच में, सबऑर्डिनेट्स का अगर कुछ अगर जिसमें हित है वो किसके सामने रख रहा है, मैनेजमेंट के सामने। तो लिंक का काम तो कर ही रहा है। ही कैन प्रूव effective only when he can act as the true guardian of the interest of his subordinates। कहता है ना, ही कैन प्रूव इफेक्टिव, वो अपने आप को एकदम इफेक्टिव कब साबित कर सकता है, प्रभावी कब साबित कर सकता है, जब वह अपने जो सबऑर्डिनेट्स है ना के हित के लिए एकदम ट्रू गार्जियन के रूप में वो काम करे, है ना। कोई भी लीडर जब ट्रू गार्जियन के तौर पर काम करेगा तभी ना वो इफेक्टिव माना जाएगा। जो सबऑर्डिनेट से उनके इंटरेस्ट में काम करेगा तभी ना वो सही गार्जियन माना जाएगा, सही लीडर माना जाएगा। तो एक लिंक का काम कर रहा है। देखिए कितना आसान है, एक लीडर का जो फंक्शन है एकदम आसानी से लिख सकते हैं। सबसे पहले तो गोल सेट किया, ऑर्गेनाइजिंग का काम किया, है ना, शेप दे दिया साइंटिफिक वे में, इनिशिएटिव लेगा, हर ग्रुप से रिलेटेड जो भी मैटर होगा इनिशिएटिव कौन लेगा, लीडर लेगा, है ना। फिर कहता है कि कोऑर्डिनेशन का काम करे, ऐसा ना हो कि इंडिविजुअल का गोल कुछ और हो, इंडिविजुअल जो मेंबर्स हैं और जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल हो कुछ और है, वो रिकंसाइल करेगा, इंश्योर करेगा कि दोनों का गोल सेम है। कोऑर्डिनेशन की बात, डायरेक्ट करेगा, मोटिवेट करेगा, जो भी मेंबर हैं उनको डायरेक्ट और मोटिवेट करेगा, जिससे कि वो क्या हो, कॉन्फिडेंस एंड जिल के साथ काम करे, विश्वास के साथ काम करे। और एक लिंक का काम करता है मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में। मैनेजमेंट का बात वर्कर्स के सामने रखेगा, सबऑर्डिनेट्स के सामने रखेगा, एंड सबऑर्डिनेट्स के साथ काम बात किसके सामने रखेगा, मैनेजमेंट के सामने। तो एकदम आसान टॉपिक था आज का। हम लोग यहीं पे लेक्चर को एंड कर रहे हैं। हमको ऐसा लग रहा है कि आपको ये टॉपिक आसानी से समझ में आ गया होगा। प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, है ना, इससे हम लोगों का हिम्मत बढ़ेगा। और काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नेक्स्ट नोटिफिकेशन जो भी आए वो आपको मिलता रहे। आप सबों को हमारे साथ लाइव बने रहने के लिए थैंक्स। हैव अ गुड डे टू ऑल।